नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बना करके ही रखा। महादेव बुक बैटिंग ऐप की आंच अब छत्तीसगढ़ की सरकार तक पहुंचती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इस ऐप के प्रमोटरों द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए रुपए दिए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह सत्ता में रहकर सट्टा की सरकार है। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या यह सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो
दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए, उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। कांकोर की भानु प्रतापपुर विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसान पराली न जलाए। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और किसानों को सरकार की तरफ से पराली न जलाने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बावजूद इसके अम्बाला में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। धान की फसल लगभग कट चुकी है, लेकिन फिर भी जो धान के बचे हुए अवशेष हैं उनको अब भी किसान जला रहे हैं। पराली को लेके हमारा लगभग 95% एरिया हार्वेस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ 5% एरिया बचा है जो अम्बाला फर्स्ट ब्लॉक में ही है, और यहाँ मोस्टली बासमती किसान लगाते हैं और हाथ से कटाई चल रही है। अभी तक हमारे 165 जगह पे लोकेशन आई थी हरसक से, जो हमने वेरीफाई की है। उसके अलावा 3,15,000 रुपये किसानों पे फाइन इम्पोज किया है और 2 FIR भी हुई हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आगे आगजनी ना हो। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने VC ली थी, तो उसमें भी हमने एश्योर किया कि हम आगे इन केसेस को नहीं बढ़ने देंगे। रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोकने के लिए हमारी कृषि विभाग की टीम लगातार फील्ड में है। पिछले 15 दिनों से प्रशासन का पूरा सहयोग मिला हुआ है। अब जो हमने शिफ्टिंग कर दी, क्योंकि अम्बाला फर्स्ट ब्लॉक ही बचा हुआ है, तो दूसरे स्टाफ की भी शिफ्टिंग हमने यहाँ कर दी। वो लगातार 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक फील्ड में है सारा स्टाफ। कोई भी छुट्टी, पीछे भी त्यौहार रहे तो कोई छुट्टी पे नहीं था, सभी फील्ड में थे। और उसी के परिणाम है कि पिछली बार से हमारे यहाँ आगजनी कम हुई है, और हम पिछली बार जैसे 272 थी, हम कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ सीज़न तक ये 200 से भी नीचे रहे आकर। लेकिन जो चालान अमाउंट है वो पिछले 4 सालों में मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। जी, पिछले कुछ सालों में यहाँ शायद उतना चलानिंग नहीं हुई। हरसक से जो लोकेशन आती थी पिछले साल भी काफ़ी थी, उससे पिछले साल भी, लेकिन चलानिंग और FIR की प्रोसेस फर्स्ट टाइम ही हुई है। पहले कितने के रहते थे? पहले पिछले 4 साल में ही 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, जो हमारा हेड बना हुआ है इसमें कंपनसेशन चार्ज का। और इस बार इसी सीज़न के 3,15,000 रुपये अभी तक आ चुके हैं। दिल्ली NCR से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक लोगों को भूकंप के तेज झटकों ने डरा दिया था। वहीं इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी है। नेपाल में रिएक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है।